So now we are going to understand PHP syntax. Okay. So basically, a PHP script can be placed anywhere in the document. आप PHP script को कहीं से भी execute कर सकते हो और आप इसको कहीं पे भी imply भी कर सकते हो. A PHP script start with this representation. Okay. और ये representation क्या है आपकी less than question mark PHP and it is going to end with question mark greater than the sign. इसका अगर आप एग्जांपल हो तो यहाँ पर ये आपकी PHP स्क्रिप्ट का होता है स्टार्टिंग पॉइंट. आपका PHP का कोड इधर आता है या PHP की स्क्रिप्ट और इस स्टेटमेंट से आप करोगे PHP की स्क्रिप्ट को टर्मिनेट. ओके. द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर योर PHP फाइल इज .php. क्या रहता है इसकी फाइल का एक्सटेंशन आपका .php. तो PHP फाइल नॉर्मली कंटेन्स HTML टैग्स एंड सम PHP स्क्रिप्टिंग कोड. अब PHP स्क्रिप्ट का आप एग्जीक्यूट किस तरीके से करोगे. लेट्स से मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया day5 PHP के नाम से. एक मेजर डिफरेंस है आप देखना. लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई और इस फाइल का लेट्स से मैंने एक HTML फाइल ले ली. यहाँ पर आप एक मेजर डिफरेंस देखना. इधर लेट्स से मैंने एक HTML फाइल ले ली और इस फाइल का मैंने नाम दिया न्यू फाइल .html. फिनिश पे कर दिया मैंने क्लिक. अब लेट्स से विद इन दिस बॉडी आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माय PHP स्क्रिप्ट. तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि इधर मेरे को एरर आने लग गया. ठीक है. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. ये आप समझना जब भी आप एक फाइल बना रहे होगे तो .html फाइल में आप PHP को इंक्लूड नहीं करा सकते बट PHP में आप पूरा HTML का कोड लिख सकते हो. तो अगर इसी फाइल एक्सटेंशन का नेम मैं चेंज कर दूं, लेट मी जस्ट डिलीट दिस. अब यहाँ पर मैं एक PHP की फाइल बना रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस PHP फाइल. ये ऑप्शन आ रहा है सब में. तो यहाँ पर मैंने PHP फाइल का नाम दिया और इधर मैंने दे दिया first.php. ओके. इसको मैंने किया नेक्स्ट पे क्लिक, फिनिश पे क्लिक. तो यहाँ पर अब आपकी PHP स्क्रिप्ट आ जाएगी. और यहाँ पर एक डिफरेंस देखना कि लेट्स से अगर मैं HTML टैग यहाँ पर यूज करूँ और यहाँ पर अगर आप PHP की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करोगे तो हो जाएगी. तो HTML के डॉक्यूमेंट में आपकी PHP की स्क्रिप्ट इम्प्लाई नहीं हो सकती बट PHP के डॉक्यूमेंट में आप HTML वगैरह आराम से वर्क कर सकते हो. तो जो आपकी वेब एप्लीकेशन बनेगी तो उसके लिए आप index.html मत यूज करना, PHP की फाइल ही यूज करना क्योंकि इसके अंदर आसानी से HTML का कोड डिजाइन कर सकते हो. ओके. सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद द बेसिक सिंटैक्स ऑफ PHP. तो आपकी PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है इस रिप्रेजेंटेशन के साथ और जो भी आपका PHP का कोड वगैरह रहता है वो इस स्क्रिप्ट के अंदर आएगा. तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड PHP echo. तो echo क्या करता है. PHP echo स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू प्रिंट स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, एस्केपिंग कैरेक्टर, वेरिएबल, एरे एक्सेट्रा. इन शॉर्ट यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस echo स्टेटमेंट टू प्रिंट आउट समथिंग. अगर आपको कुछ प्रिंट करना तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस echo स्टेटमेंट. अब आप इस echo स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किस तरीके से करोगे. हियर आई एम गोइंग टू राइट दिस echo. ओके. और यहाँ पर यू हैव टू गिव अ स्पेस और इधर लेट्स से मैं डबल कोट्स के अंदर ये डेफिनेशन देता हूँ. लेट्स से माय फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट. आपको echo की स्टेटमेंट को हमेशा टर्मिनेट करना पड़ेगा विद अ सेमीकोलन. ये इसका एक सिंटैक्स है. आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो. बोथ आर वैलिड डिक्लेरेशन. आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो और डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो बट ये नहीं कर सकते कि ना आपने सिंगल कोट बताया ना आपने डबल कोट्स लगाया. एक और यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो होती है आपकी इस तरीके से. दिस इज आल्सो अ वैलिड डिक्लेरेशन. तो जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं आपके डबल कोट्स का. तो यहाँ पर मैंने लिखा echo my first PHP स्क्रिप्ट. अगर अब आपको इसका आउटपुट चेक करना हो तो किस तरीके से करोगे. तो आप इसको करो यहाँ पर सेव. आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट लोकल होस्ट ऑन माई ब्राउजर और यहाँ पर लेट से मैंने एक फोल्डर बनाया day5 के नाम से. तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट day5.php के नाम से और ये रही मेरी first.php की फाइल और यहाँ पर अब आपके पास लिखा हुआ आ गया होगा my first PHP स्क्रिप्ट. ओके. अब यहाँ पर लेट से इसी पेज पे मैं एक और echo की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ.
echo, let's say मैंने लिख दिया this is my second line. अब आप इसको करो एक बार सेव और टेस्ट करो। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पर किया सेव और इस पेज को मैंने किया रिफ्रेश, तो ये जो मेरी सेकंड लाइन है ये इसी echo के साथ लिखी हुई आ जाएगी। अब यहाँ पर आप किस तरीके से सेकंड लाइन में लेकर आ सकते हो, कोई गेसेस? बी आर और क्या क्या यूज कर सकते हो? कर सकते हो बट एग्जीक्यूट नहीं होगा स्लैश एन, अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। NL2BR उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो लेटेस्ट से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो BR टैग का। BR टैग पता आपको क्या करते हैं? तो आप BR टैग कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लेट्स से इधर यू कैन पुट अ BR टैग ओवर हियर। तो जितने भी आपके HTML के टैग्स रहेंगे वो PHP में हमेशा echo के डबल कोट्स के अंदर आएंगे। आपके HTML के जितने भी टैग्स रहेंगे echo के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमेशा आएंगे। तो इधर मैंने लिख दिया BR। अब आप इसको करना सेव एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। तो यहाँ पर अभी दिस इज माई सेकंड लाइन लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक BR एनकाउंटर्ड हो गया। और आप वाइस वर्सा भी कर सकते थे, आप इधर भी यहाँ पर BR की स्टेटमेंट दे सकते हो। BR की जैसे BR टैग अपनी लाइन के अंदर डाले कोई स्टेटमेंट या ना HTML टैग्स पर यूज करें तो वहां से तब भी अंदर यहाँ पर लेट से अब मैंने आगे लगा दी BR, रिफ्रेश करूंगा तो 2 लाइन का स्पेस आ जाएगा, एक BR मेरा यहाँ के लिए और एक BR मेरा इधर। ओके, एक और आपके पास फंक्शन होता है, एक होता है आपका NL2BR, इट स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन टू ब्रेक। अभी एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है इसको आप ध्यान से देखना। इट इज गोइंग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक वेयर न्यू लाइन अकर इन द स्ट्रिंग। डेफिनेशन समझ में आई? चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको एक बार समझ में आएगा। तो इधर लेट्स से मैं BR को हटा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस BR, गोइंग टू रिमूव दिस BR। ओके, और इधर मैं यूज कर रहा हूँ आपके NL2BR का, और ये जो स्ट्रिंग है ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ आपके ब्रैकेट्स में। तो अभी एक बार प्रोजेक्टर पे देखना, लेट्स से मैंने इसको किया सेव और रिफ्रेश, तो ये इसी तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। NL2BR में आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपको ये कैरेक्टर यूज करना पड़ता है, और ये कैरेक्टर कौन सा होता है? आपका न्यू लाइन का कैरेक्टर होता है। तो जैसे ही NL2BR को उसकी स्ट्रिंग के उसकी स्टेटमेंट में स्लैश एन मिलेगा, वहां से वो स्ट्रिंग को क्या कर देगा? ब्रेक। किस तरीके से? लेट्स से ये मैंने NL2BR लिखा है और इधर लेट्स से मैंने यूज कर दिया स्लैश एन, तो यहां से मेरी स्ट्रिंग को कर देगा ब्रेक। इधर लेट्स से मैं लिख देता हूं स्लैश एन। अब आप करो एक बार इसको सेव, तो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो NL2BR को जहां पर भी आपका न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा स्लैश एन, वहां से आपकी स्ट्रिंग को कर देगा नई लाइन में, या लेट्स से आपकी वहीं से लाइन कर देगा ब्रेक। तो इधर मैं एक बार देके देख लेता हूँ स्लैश एन फ्रंट में, तो जितने आप स्लैश एन दे दोगे आपका उतना ही लाइन का स्पेस आ जाएगा। तो दिस के बाद भी मैंने स्लैश एन दे रखा है और सेकंड के बाद भी मैंने स्लैश एन दे रखा है। तो समझ में आया आपको इसका NL2BR का कॉन्सेप्ट? तो आप NL2BR भी यूज कर सकते हो और आप BR टैग भी यूज कर सकते हो, बट जो कॉमनली हम यूज करेंगे वो BR टैग का ही यूज करेंगे। इसके बाद आती है आपके पास PHP की प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, द प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पैरेंथेसिस। आप इसको प्रिंट के साथ भी कर सकते हो, प्रिंट के साथ भी कर सकते हो। जो काम echo का है वही आपके यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का भी होता है। तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट। तो इधर मैंने एग्जीक्यूट किया प्रिंट। तो प्रिंट आप 2 तरीके से कर सकते हो, आइदर विदाउट पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने लिख दिया तो यहाँ पर एक मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, दिस लाइन इज प्रिंटेड यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैंने एक ये लाइन लिख दिया। ओके, यहाँ पर आप BR टैग का, हाँ किसमें? विदाउट ब्रैकेट्स भी मैं करके देखता हूँ, एक बार हो जाएगा, करके देखो। इधर लेट से मैंने यूज किया आपका BR, और इसी को लेट से मैं कर रहा हूँ एक बार कॉपी, और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ब्रैकेट्स का।
तो प्रिंट स्टेटमेंट दोनों तरीके से एग्जीक्यूट करेगी, विद पैरेंथेसिस भी और विदाउट पैरेंथेसिस भी। तो अगर हम इसको करेंगे सेव और टेस्ट करेंगे इस एप्लीकेशन को, तो दिस लाइन इज प्रिंटेड यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, और इसको मैं नेट से चेंज करता हूँ इस तरीके से यूजिंग दिस स्टेटमेंट। सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो एको और प्रिंट आपको समझ में आया, दोनों आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रिंट समथिंग ऑन योर स्क्रीन। इसके बाद लेट्स से हमारे पास आता है एक पॉइंट दैट PHP इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव मैं आपको किस तरीके से दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पर, तो PHP में आप कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस डॉलर साइन। आप क्या यूज करोगे, डॉलर साइन का। तो यहाँ पर लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया num1 और उसको भी मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 234, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन एको स्टेटमेंट और मैंने प्रिंट करा दिया num1, और इधर लेट्स से इसके आगे लगा दिया डॉलर साइन, क्योंकि PHP में आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा डॉलर साइन के साथ ही रहेगा, चाहे आप उसको प्रिंट करा रहे हो चाहे आप उसको इनिशियलाइज करा रहे हो, तो आपको डॉलर का साइन यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ सेव और इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर एक मेरे पास एरर आएगा दैट एन अनडिफाइंड वेरिएबल num1 ऑन लाइन नंबर 70, क्योंकि PHP जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप num को अगर कॉल कराना होगा तो आपको ये भी शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा डॉलर num1। तो कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, इसको ऐसे डिक्लेयर करके वो स्मॉल num1 में लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि PHP जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अब आते हैं, कमेंटिंग PHP कोड। HTML के कोड्स को तो आपको पता है कि किस तरीके से आपने कमेंट किया करना होता है, आप समझते हैं कि PHP के कोड को आप किस तरीके से कमेंट कर सकते हो। फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, दे आर जनरली यूज्ड फॉर योर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स। तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस हैश साइन एंड यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस डबल फॉरवर्ड स्लैश एज वेल। तो इन दोनों सिनेरियो को यूज करके आप सिंगल लाइन कमेंट्स यूज कर सकते हो PHP में। तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ, लेट्स से मैंने इधर लिखी एक स्टेटमेंट कमेंटिंग इन PHP। तो इस लाइन को मेरे को कमेंट करना है, सो आई कैन मेक अ यूज ऑफ, यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ इस हैश साइन का भी। तो ये लाइन हो जाएगी मेरी कमेंट, और फॉरवर्ड स्लैश का भी डबल स्लैश का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टी लाइन कमेंट के लिए यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर आपका मल्टी लाइन कमेंट आएगा और स्टार, फिर आपका फॉरवर्ड स्लैश। तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद लेट्स से मैं रैंडमली कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब इसको मेरे को मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो मैंने आपको बताया कि आप यूज करना फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ओके, और फिर स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो ये होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट्स इन PHP। ये एग्जीक्यूट, तो बेसिक सिंटैक्स आपको समझ में आया PHP में किस तरीके से होता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं।